प्रेम नहीं करना चाहिए, धोखा है धोखा। आपके पेट पे आके बैठ गए, कान में उंगली कर दी, बाल खींच लिया, उल्टे सीधे सवाल पूछ ले, पापा हम कैसे पैदा हुए थे। जब तुम वहां टाइम नहीं पूछते कितने घंटे बैठे, तो पढ़ने के लिए क्यों पूछते हो? इसी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि आज से 20 साल पहले मेरी बीवी एक पुलिस वाले के साथ भाग गई थी। तुम लोग यार मेहनत बहुत करते हो, ऐसा नहीं है। तुम्हारे में से कम जितने लोग इस क्लास में बैठे तो एक 75 साल के बुजुर्ग ही होंगे, गाड़ी चला रहे थे। बस एक चीज तुम नहीं पकड़ पा रहे हो, और गाड़ी चलाते चलाते उन्होंने देखा कि तुम मेहनत पुलिस की जीप उनके पीछे आ रही। वो मेल्टिंग पॉइंट नहीं ले रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, बैठ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, वो सारा काम कर रहे हो। बहुत शांति से सुनिएगा। कोई इंटरनली चेंज नहीं कर रहे। इस देश की सबसे प्यारी बात यह है कि यहाँ दर्शन कहानियों में सुनाया जाता था, इसलिए इस देश का हर आदमी दार्शनिक है। टेबल नहीं है, तुम ये ले लो। रिक्शा वाले से बात करो आत्मा के बारे में, 50 लाइन वो भी बोल देगा कि भैया मरती नहीं है और सिर्फ कपड़ा बदलती है। तो 2000 रुपए और आपने पिस्टल लगा के निकाल के उसके मुंह पे रख दिया कि तेरा कपड़ा बदलवाऊं, किसी भी कीमत पे। अरे भैया कैसी बातें कर रहे हैं। तो यहाँ हर आदमी दार्शनिक है। उसकी वजह यही है क्योंकि दर्शन कहानियों में, तो बहुत इस कहानी को गौर से सुनिए। आपकी कहानी है, हमारी कहानी, और इसका सीधा संबंध स्पाइन से है। और जीवन का सबसे अहम चीज है चुनौती। कुछ कम नहीं होती, दूसरे से जुड़े हुए हैं। मरते मरते लाइन लगती मरघट पे। मन का तो चुनौती तो कभी कमी नहीं होगी, काम क्या आएगा। तो 75 साल के बुजुर्ग गाड़ी चला रहे थे, एक बैग उन्होंने देखा कि पीछे पुलिस की जीप आ रही है। उन्होंने गाड़ी की स्पीड तेज कर दी, 140, 50, कॉर्टेक्स, 60 और स्पाइनल कॉर्ड, 170, चारों जुड़े हुए हैं। फाइनली जहां गाड़ी जाके उन्होंने रोकी, अब तुम ये साइड में लगाया। जब उन्हें लगा कि भाग नहीं पाएंगे, फिर गाड़ी से निकलकर बाहर आए। और जितनी देर, कुछ देर बाद पुलिस की जीप भी आके रुकी, उसमें से एक सब इंस्पेक्टर निकला। उसने कहा आज फ्राइडे की शाम है। ये फार्मूला लगा के देख लो, फेल कर जाए तो कहना। उसने कहा अच्छा, जितनी देर तुम पहले 2 दिन मेरी छुट्टी है, उतनी देर सैटरडे संडे। क्योंकि जब तक स्टमक कुछ ऐसा रीजन बता दो मुझे, जो भी अंदर भेजोगे सब जाएगा अंदर, कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। स्टमक को क्योंकि आप बुजुर्ग आदमी हो, आपको परेशान करके मुझे खुशी नहीं होगी। तो कोई रीजन बता दो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं और मैं खुशी खुशी वापस चला जाऊं। देखोगे लग जाएगा 2 प्लेट बिरयानी खा के आए हो। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि चर्निंग कर रहा है, डाइजेशन कर रहा है। यहाँ आज से 20 साल पहले मेरी बीवी एक पुलिस वाले के साथ भाग गई थी। जब तक पढ़ रहे हो इसको खाली रखो। मुझे लगा कि तुम उसे वापस करने आ रहे हो। कितनी ज्यादा बढ़ती है तुम्हारी रिटेन पावर, कितनी ज्यादा बस इसीलिए मैं गाड़ी बहुत तेज चला रहा था, सबकॉन्शियस में। और जो चीज सब इंस्पेक्टर ने उस बुजुर्ग को सलाम किया, जय हिंद सर। कई बार तुम मूवी देखते हो, जितनी चुनौतियां इस लाइफ में हैं, उसमें सिर्फ एक चीज आपको बचाती है, बस। खाली है और मूवी देख रहे हो, सब कुछ सेव हो गया, और वो है आपका कॉमन सेंस। वो चीजें तुम यहां भी लगा दो। मरो है जोगी मरो। आज की अजीब सी चीज है वो। 100 कहती यार, आपने तो हंस के डाल दिया उस बात को। आपको कहानी सुन के बड़ा मजा आया, अच्छा ये तो होगा ही नहीं। बस उसका एसेंस, जहां भी चुनौती है, जहां ये जो आप आए हैं ना 21 प्लस से लेकर 31 प्लस, पहला राउंड जिंदगी में जब आप कुछ बहुत अच्छा बना सकते हो, कुछ ना कुछ बहुत प्यारा राउंड, उसके पीछे एक बहुत इमेंस एनर्जी, इमेंस ड्रीम, और न जाने क्या क्या। वो छत्रपति शिवाजी हो, सबसे प्यारा समय है जिंदगी का ये, नरेंद्र मोदी हो। और इस प्यारे समय की खास बात यह है कि 2 चीजों को पैरेलली बैलेंस करना पड़ता है। गाथा है, एक कैरियर, एक लाइफ। और उन्होंने बड़े मजे से स्ट्रगल किया। इस एज की सबसे खास बात यह है, 3 ही पार्ट है जिंदगी में। एक बचपना, वहां एनर्जी बहुत है, समझ नहीं है। कल एक लड़का हमसे पूछा, छोटे बच्चों को देखो, जितने छोटे हैं उतनी बदमाशी करेंगे, कुछ याद ही नहीं रहता, और बहुत बदमाशी। कैसे पढ़ते हो, कैसा क्या? आपके पेट पे आके बैठ गए, कान में उंगली कर दी, बाल खींच लिया, उल्टे सीधे सवाल पूछ ले, पापा हम कैसे पैदा हुए थे। फिर पढ़ने बैठ जाता हूँ। मैं कुछ खाते पीते नहीं हो, नहीं खाता हूँ। पता लगा शादी की वीडियो आप देख रहे हैं, परिवार के साथ बैठ के उन्होंने पूछ लिया, पापा मम्मा मुझे क्यों नहीं बुलाया था शादी में। माँ बड़े गुस्सा होते कि बदतमीजी वाली बातें करते रहते हो, अंदर है उसको।
क्योंकि कुछ अंदर जाएगा। एक तब तो एज यार है जा ही नहीं रहा 70 प्लस, वहां समझ क्यों बहुत नहीं जा है, रहा है? जैसे एनर्जी ये नहीं है। भरेगा ये बंद इसलिए हो बुजुर्ग आदमी बहुत राय देता हुआ दिखाई पड़ता है, प्रेम नहीं करना चाहिए, धोखा है धोखा। जाएगा। जहां ये भरा तुमको लगेगा अपना तो निपट लिए, इस पे लॉक लग जाता तो चाबी लग जाती। और हमसे कह रहे हो धोखा है धोखा। पर बुजुर्ग जो आदमी होता है ना, वो अपनी जिंदगी के अनुभवों को शेयर करना चाहता है, जवानों को बताना चाहता है कि भैया तो अब यहाँ ताला लग गया। अब तुम जो कभी ताला किसी लग गया, पार्क तुम में पढ़ जाना, रहे हो, किसी भी तो फील तो हो रहा है दिल्ली में कि तो पढ़ एक रहे से हो। एक पार्क जा है, कुछ नहीं जाना रहा। जरूर। बुद्धा गार्डन, अगर दिस इसमें कुछ गार्डन, डालना है, तालकटोरा गार्डन, इसको खाली रखना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। क्योंकि जब भूख लगी होती है तो मन कहीं भागता ही नहीं, सिर्फ वहां तुम्हें 21 से 30 वाली गैंग मिलेगी, तुम उससे कहो तो खिला देंगे, ये चैप्टर तैयार करवा दे, और सामने पेयर्स बढ़िया मिलेंगे, खाना रखो, कुछ काबिलाई भी मिलेंगे, मतलब फुल चिकन चंगेजी बाहर से आए हुए खाना बदोश 4-5 के झुंड में घूमते हुए, रखो सामने, घूरते हुए लोगों को भूखा मारना है खुद को, मौका मिले तो बदतमीजी करके डिस्टर्ब करते हुए। ये वही आक्रमणकारी हैं जो पिछले 2000 साल से भारत की तरफ भागते हैं। फिर 4 घंटे इनको पढ़ो, बसा बसाया घर किसी का अच्छा नहीं लगता। सब सेव हो गया, खाना खाए। इनका एक सीधा उद्देश्य होता है जीवन में कि भैया हमें कुछ नहीं हुआ जीवन में तो हम तुमको करने नहीं देंगे। इसको भरना है तो इसको खाली रख।